Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we are going to start chapter 10, The Imp and the Peasant's Bread. तो आज हम जो है वो चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, द इम्प एंड द पीसेंट ब्रेड। इम्प और पीसेंट ब्रेड। इम्प का जो मतलब होता है वो होता है शैतान, ठीक है, डेविल। एक तरह से हम बोले तो क्या होता है, डेविल। और पीसेंट मीन्स होता है फार्मर, फार्मर, ओके। और ब्रेड मीन्स चपाती। तो ये जो स्टोरी है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई नो दैट यू विल फील वेरी प्लेजर आफ्टर रीडिंग इट। तो आपको बड़ा प्लेजर फील होने वाला है इस चैप्टर को रीडिंग करने के बाद में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी, ओके। सो बी अटेंटिव एंड एन्जॉय द स्टोरी। तो आप अटेंटिव रहे और इस स्टोरी को एंजॉय करें। इफ़ आई आस्क सम वर्ड देन आंसर मी ऑल्सो। अगर मैं आपसे कुछ वर्ड्स पूछा, अगर मैं आपसे कोई वर्ड पूछता हूँ तो आप उसका आंसर मुझे डेफिनेटली दे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। द इम्प एंड द पीसेंट्स ब्रेड। अ पुअर पीसेंट वेंट ऑफ अर्ली मॉर्निंग टू प्लफ। कि एक गरीब किसान, वेंट ऑफ का मतलब रवाना हो गया सुबह जल्दी, एक सुबह। टू प्लफ यानी किसके लिए, हल चलाने के लिए। टेकिंग विथ हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट अ पीस ऑफ ब्रेड। और अपने साथ में क्या किया उसने, ब्रेकफास्ट के लिए एक चपाती का टुकड़ा ले लिया, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, एक ब्रेड ले ली। ही गॉट इज प्लफ रेडी। और फील्ड में जाने के बाद में, खेत जाने के बाद में उसने अपने हल को रेडी किया। पुट हिज कॉट अंडर द ब्रेड। और उसको उसके बाद में उसने जो ब्रेड है, जो चपाती है, उसको उसने अपने कोट के अंदर गोल गोल लपेट कर रख दिया। ही डिड अंडर अ बुश। और इसको रख दिया किसके नीचे, एक बुश के अंदर, एक झाड़ी के अंदर। स्टार्टेड वर्क, और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। तो आपको इस पैराग्राफ में से कुछ वर्ड आए जो आप बताएंगे। जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्लफ, का क्या मीनिंग है वो आप मुझे बताएंगे। सेकंड यहाँ पे बुश है, उसका क्या मीनिंग है, ओके। स्टार्ट्स नाउ। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद में। व्हेन हिज हॉर्स वाज अनटायर्ड, सॉरी, हिज हॉर्स वाज टायर्ड एंड ही वाज हंग्री, द पीसेंट स्टॉप्ड प्लफिंग। कुछ देर बाद में जब घोड़ा थक गया और उसको भी भूख लगने लगी तो किसान ने हल चलाना रोक दिया। लेट द हॉर्स लूज टू फीड। और अपने हॉर्स को लूज कर दिया, ओपन कर दिया, ताकि वो भी चारा चढ़ सके, फीड कर सके। वैन टू गेट इज कोट। और जो किसान है वो चला गया किस लिए, कोट को लेने के लिए, जिसमें उसका ब्रेकफास्ट भी था। कोट और अपने ब्रेकफास्ट को लेने के लिए चला गया। नेक्स्ट, ही लिफ्ट द कॉट। उसने कॉट को लिफ्ट किया, बट द ब्रेड वॉज गॉन। लेकिन उसमें से ब्रेड जा चुकी थी। ही लुक्ड एंड लुक्ड। उसने इधर उधर देखा। टर्न द कॉट ओवर एंड शुक इट। कॉट को उसने टर्न किया इधर उधर, उसको हिलाया, बट द ब्रेड वॉज गॉन। लेकिन ब्रेड जा चुकी थी। द पीसेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। लेकिन जो किसान था इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि एक्चुअली हुआ क्या है। दैट्स स्ट्रेंज। उसने सोचा कि तो बड़ी विचित्र बात है। ही थॉट, आई सो नो वन। मैंने किसी को नहीं देखा। यट समवन हैज़ बीन हियर। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई ना कोई था। एंड हैज़ टेकन द ब्रेड। और ब्रेड को ले गया। इट वॉज एन इम्प। ये इम्प था। who had स्टोलन द ब्रेड। कि किसान क्या सोचे, काफ़ी विचित्र बात है, काफ़ी स्ट्रेंज थिंग है कि आई सो नो वन, मैंने किसी को नहीं देखा। यट समवन हैज़ बीन हियर। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई था। एंड हैज़ टेकन द ब्रेड। और ब्रेड को ले गया। इट वॉज एन इम्प। ये कोई और नहीं बल्कि ये कौन था, इम्प था, शैतान था, जिसने स्टोलन किया था किसको, ब्रेड को। इट वॉज एन इम्प हु हैड स्टोलन द ब्रेड वाइल द पीसेंट वॉज प्लफिंग। कि ये इम्प ही था जिसने स्टोल किया था किसको, ब्रेड को। वाइल द पीसेंट वॉज प्लफिंग, जब पीसेंट क्या कर रहा था, हल चला रहा था। एंड एट द मोमेंट ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश। और उस दौरान, किस दौरान, जब वो हल चला रहा था उस दौरान जो इम्प था वो बैठा हुआ था बुश के पीछे, वेटिंग टू हियर द पीसेंट स्वीट। ठीक है, और क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था सुनने का कि जो किसान है वो कसम खाए, कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, और उसे डेविल के नाम से बोले, उसे भला बुरा कहे, उसे गाली दे, उसे राक्षस बोले, जो भी उसकी चपाती को लेके गया है। कौन चाहता था, ये इम्प। द पीसेंट वॉज सॉरी टू लूज हिज ब्रेकफास्ट। जो पीसेंट था वो काफ़ी दुखी हुआ अपने ब्रेकफास्ट को लूज करके। बट इट कैन नॉट बी हेल्प, लेकिन अब हो कुछ भी नहीं सकता था। इट कैन नॉट बी हेल्प, इट कैन नॉट बी हेल्प ये फ्रेज है। जब भी इट कैन नॉट बी हेल्प आए इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी हेल्प या इट कांट बी हेल्प, सैड ही। आफ्टर ऑल आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर्स। और किसान ने कहा कि आखिरकार मैं भूख से मरने वाला तो हूँ नहीं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हु एवर टुक द ब्रेड नीडेड इट।
कि कहने का मतलब जिसने भी ये ब्रेड लिए उसको इसकी आवश्यकता थी। मे इट डू हिम गुड, कि भगवान उसको ये अच्छा रखे, उसके लिए ये चपाती जो है वो अच्छी साबित हो, लाभदायक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। उसने बल्कि बुरा कहने के बजाय अच्छा कहा। ही वेंट टू वेल, हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर, वो कुएं के ऊपर जाता है, पानी पीता है, एंड रेस्टेड फॉर अ वाइल, और कुछ देर आराम करता है। देन ही कॉट हिज हॉर्स, वेस्टर्न इट टू द प्लफ, और दोबारा से वो अपने हॉर्स को बांध देता है किसे, हल से, एंड बिगेन प्लविंग अगेन, और वापस से वो हल चलाना शुरू कर देता है। द इम्प वॉज अपसेट, इम्प बड़ा परेशान हो गया, अपसेट हो गया, बिकॉज ही हैड नॉट मेट द पीसेंट डू रॉन्ग, क्योंकि वो किसान से गलत नहीं करवा पाया। एंड वेंट टू द डेविल हिज मास्टर, और अपने मास्टर डेविल के पास में चला जाता है, टू रिपोर्ट व्हाट हैड हैपन, रिपोर्ट करने के लिए जो भी हुआ है, वही ये बताने के लिए कि उसने इस प्रकार से एक ट्रिक के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये बात बताने के लिए वो चला जाता है किसके पास में, डेविल के पास में। He came to the devil and told how he had taken the peasant's bread. वो डेविल के पास में आता है और बताता है कि किस प्रकार से उसने पीसेंट की ब्रेड को चुराया। How the peasant instead of swearing had said, और यहाँ तक कि जो किसान है भला बुरा कहने के बजाय उसने क्या कहा, मे इट डू हिम गुड, कि वो चपाती उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, ये कहा, ये भी उसने बात बताई। द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड, जो डेविल है वो गुस्सा हो गया और उसने जवाब दिया, इफ़ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, अगर मनुष्य ज़्यादा अच्छे हो गए तुमसे, इट वॉज योर ओन फॉल्ट, तो ये आपकी गलती है। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को नहीं समझते। इफ़ द पीसेंट एंड देयर वाइफ्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, अगर किसान और उनकी पत्नियां इसी प्रकार से अच्छे काम करने लगे, वी शैल बी लॉस्ट, तो हम तो लॉस्ट हो जाएंगे। द मैटर कांट बी लेफ्ट लाइक दैट, ये मामला इसी प्रकार से लेफ्ट नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। गो बैक एट वंस, दोबारा एक बार फिर जाइए, मैक थिंग राइट, और सभी चीज़ों को सही करके आइए। इफ इन 3 years यू डोंट गेट द बेटर ऑफ द पीसेंट, आई विल हैव यू थ्रोन इन टू हॉली वाटर, तो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में अगर तुम ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाए या किसान से अच्छे नहीं हो पाए, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, फिकवा दूंगा, किसके अंदर, शुद्ध पानी के अंदर, हॉली वाटर के अंदर, पवित्र पानी के अंदर फिकवा दूंगा, क्योंकि जो राक्षस वगैरह होता है वो पवित्र पानी से डरते हैं, इसलिए वो बोला। द इम्प वॉज फ्राइटन, बेचारा इम्प डर गया। ही हरीड बैक टू द अर्थ, वो दौड़ता दौड़ता वापस जमीन पे गया, अर्थ पे गया, थिंकिंग हाउ ही कुड मेकअप फॉर हिज मिस्टेक, और सोचने लगा कि वो मेकअप कैसे करे, सुधार कैसे करे अपने मिस्टेक का। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ गुड प्लान, और आखिरकार उसने एक अच्छा प्लान थॉट कर ही लिया, सोच ही लिया। ही चेंज हिमसेल्फ इनटू अ वर्किंग मैन, और उसने अपना रूप बदल लिया, अपना रूप उसमें किस में कर लिया, एक वर्किंग मैन के अंदर, एक मजदूर के अंदर। वेंट टू वर्क विद द पुअर पीसेंट, और वो चला गया काम करने के लिए, किसके साथ में, गरीब किसान के साथ में। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पीसेंट टू सो कॉर्न इन अ लो लाइंग डैम्प प्लेस, डैम्प यानी नमी। तो क्या कह रहे हैं कि जो पहला वर्ष था उसमें उसने एडवाइस दी किसान को, कि जो इम्प उसने किसान को एडवाइस दी कि वो बो दे, क्या बो दे, अनाज बो दे, किसके अंदर, जो निचली वाली भूमि है, जो निचली वाली नमी वाले जो स्थान है वहाँ पे वो क्या कर दे, अनाज बो दे। द पीसेंट टुक हिज एडवाइस, पीसेंट ने उसकी एडवाइस ले ली, सॉट देयर, और अपने बीज बो दिए। द ईयर हैपन टू बी वेरी ड्राई वन, और इस साल बड़ा ड्राई रहा, बड़ा सूखा रहा। द क्रॉप्स ऑफ अदर पीसेंट्स वर ऑल बर्नड अप बाय द सन, और जो क्रॉप्स थी दूसरे किसानों की वो बर्नट अप हो गई, जल गई सन के द्वारा, धूप के कारण। बट द पुअर पीसेंट्स क्रोन, लेकिन जो गरीब किसान है उसका जो अनाज है, ग्रू थिक एंड टॉल एंड हैवी विद द ग्रेन, लेकिन ये जो किसान है इसका अनाज काफ़ी मोटा भी हुआ, बड़ा भी हुआ, और काफ़ी हैवी भी हुआ इसका दाना। नॉट ओनली हैड ही इनफ ग्रेन टू लास्ट फॉर हिम फॉर द होल ईयर, इसके पास में न सिर्फ इतना ग्रेन हो गया, अनाज हो गया जो पूरे साल भर चले, बल्कि बच भी जाए, इतना उसके पास में अनाज हो गया। ही हैड ऑल्सो मच टू स्पेयर, मतलब कि बचने जितना अनाज भी हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। तो हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से इम्प जो है वो चपाती चुराता है, फिर भी किसान भला बुरा नहीं कहता है। तो अब अपनी मिस्टेक को सुधार करने के लिए वो वर्किंग मैन बनकर
अब पुअर किसान के साथ में वर्क कर रहा है, उसे एडवाइस दे रहा है। फर्स्ट ईयर में क्या एडवाइस दी कि आप जो निचली वाली नमी वाली भूमि है वहाँ पे अनाज बो दीजिए। और साल क्या हुआ, उस साल सूखा पड़ा, बारिश हुई नहीं, और इसकी वजह से जो बाकी किसान थे उनकी फसल तो खराब हो गई, लेकिन इसने नमी वाली जगह पे अपने अनाज को क्या उगाया था, इस वजह से उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई। इससे ना सिर्फ पूरे अनाज पूरे साल भर तक चल पाया उसका, बल्कि इतना हो गया कि बच भी गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर।